क्या है और कैसे कब्जा हटाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रकार से आप अपनी भूमि के ऊपर से कब्जा हटा सकते हैं। कब्जे के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर पहली बार आप लोग इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अवैध कब्जा करने वाला क्या है, उसके पास अधिकार क्यों है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है तो कब्जा करने वाले के पास किस प्रकार के यानी कि अधिकार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कब्जा क्या होता है, अवैध कब्जा क्या होता है और इस प्रकार से आप अपनी भूमि के ऊपर कब्जा होने से कैसे बचा सकते हैं। यानी कि एक अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति वह होता है, ऐसी भूमि या संपत्ति पर किया जा सकता है कब्जा, यानी जिसके लिए आपके पास कोई विलेख या कोई कानूनी दावा नहीं होता है। अवैध कब्जा करने वालों को वहां रहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मकान मालिक को भुगतान नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपने किसी व्यक्ति को अपने मकान के लिए किराए पर दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर इस प्रकार का आप मकान रेंट पर दे रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाएं। अगर रेंट एग्रीमेंट पहली बार उस व्यक्ति ने करा लिया और वो आपके मकान में रह रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी मियाद या डेट निकल जाने के बाद वो व्यक्ति फिर भी उसी भूमि के ऊपर रहता है या उस मकान के अंदर रहता है, तो उसे इस बात की अनुमति नहीं है वहां पर रहने के लिए। और अगर वो भुगतान भी नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि आपने उसे किराए पर दिया था और इस प्रकार का भुगतान भी नहीं कर रहा है, तो इसे अतिक्रमण शब्द यानी कि भ्रमित नहीं होना चाहिए, ये अतिक्रमण के दायरे में आता है। सामान एक यानी कि एक अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए अवैध रूप से संपत्ति का जो प्रवेश करता है, राज्य अवैध कब्जा करने की नागरिक मुद्दा मानते हैं। और यह एक अलग, क्योंकि प्रवेश करने से परिसर के बाहर यानी उसका इरादा रखता है, यानी कि वो इस प्रकार से आपकी भूमि के अंदर घुसता है। और यह एक सीधा मुद्दा लग सकता है कि आपके शारीरिक बल या अन्य प्रकार एक तरीके से, यानी कि व्यक्ति बाहर निकलकर यानी हल किया जा सकता है ऐसे मामले को, और उचित कदम भी उठाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर बिना मर्जी के और उस पर कब्जा कर लेता है, और उस पर कब्जा किस प्रकार से करता है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर रहा है, और कब्जा करने के बाद वो आपकी भूमि आपके नाम है लेकिन वो कब्जा कर रहा है जबकि टाइटल उसके आपके पास है। तो इसी आधार पर जो है आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। अब कब्जा किस प्रकार से करता है वो पहले ये देख लेना चाहिए वीडियो के अंदर। कुछ कानून अवैध कब्जा करने वालों की रक्षा भी करते हैं, जैसे लिमिटेशन एक्ट 1963, और इसलिए उन्हें जल्दी और नियमानुसार निपटाया जाना चाहिए। और अवैध कब्जा करने वाले अधिकारियों यानी कि मध्य युगीन काल से ही संपत्तियों पर यानी कि दावा किया जाता है, और इस प्रकार की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की दावे की मंजूरी भी मिल जाती है। अगर वे एक रात के भीतर अपना घर बना लेते हैं और परिदृश्य अब अमेरिका में मौजूद नहीं है, यानी कि इस प्रकार का जो कानून है वहां पर नहीं है, और उचित प्रक्रिया की अनुमति देने की जो नीति लागू होती है, इससे मकान मालिकों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी को अपनी भूमि या अपने मकान के अंदर रहने दिया है तो आपको उसकी व्यक्ति की गतिविधियों का पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है और किस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा यानी आपकी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की स्वामित्व वाली भूमि शीर्षक तक पर प्राप्त कर सकता है, जब तक कि उसकी आवश्यकताओं का पालन प्रदेश के राज्य के अवैध कब्जा यानी कि उसके अधिकार समय अवधि 5 से 20 वर्ष के बारे में, यानी कि ये कानून है उससे दावा संपत्ति। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर 12 वर्ष तक कब्जा कर लेता है और आपका जो है उस भूमि पर आपका टाइटल है, आपके उस भूमि के आपके पास कागज हैं, तो बेहतर यही है कि उस व्यक्ति के खिलाफ 12 वर्ष से पहले उस व्यक्ति के खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। और न्यायालय में जाने से आपको परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अवैध कब्जाधारियों की संपत्ति का निरंतर कब्जा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया या आप ही उस भूमि के कब्जेदार हैं और निरंतर आपका कब्जा हो रहा है, तो ऐसे मामले में आप अवैध कब्जाधारी को भी मालिकाना हक मिल सकता है। यहीं पर शत्रुतापूर्ण कब्जा, अनाधिकृत कब्जे की संपत्ति और कब्जा नहीं मिला है, और खुला कब्जा गुप्त न हो, इस प्रकार के जो कब्जे होते हैं वो इस प्रकार होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका ही किसी की भूमि पर मान लीजिए कब्जा है, तो वो इस प्रकार के कब्जे आपके होने चाहिए। वास्तविक कब्जा, मकान मालिक के पास अतिक्रमण का कारण क्या है, यानी कि अन्य स्वामित्व, यदि संपत्ति का अनाधिक व्यक्ति अपने उस कार्य को करता है जो
कि संक्षेप में व्यक्ति के अनाधिकृत रूप में कब्जा करने का अधिकार का दावा दे सकता है। मान लीजिए कि अगर उस व्यक्ति को 12 वर्ष उस भूमि के ऊपर कब्जा किए हुए हो जाते हैं, तो इस प्रकार से ये मान लीजिए कि 12 वर्ष की अवधि बहुत बैठती है और लिमिटेशन एक्ट 1963 इस बात की इजाजत देता है कि अगर कब्जाधारी के वहां पर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो जाते हैं या फिर वो इस बात को साबित कर सकता है कि इस भूमि का जो मालिक था उसे पता था कि मैं इस भूमि पर काबिज हूँ, लेकिन 12 वर्ष तक वो व्यक्ति उसके खिलाफ किसी न्यायालय में या फिर अपना कब्जा छुड़ाने की आवश्यकता नहीं की, तो ऐसे मामले पर अवैध कब्जे पर कब्जाधारी को भी मालिकाना हक मिल सकता है। अवैध कब्जा मैंने आपको शुरू में ही बताया, अवैध कब्जा वही होता है, मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को मकान रेंट पर दिया और रेंट का समय निकल जाने के बाद वो बिना परमिशन के फिर भी आपके उस मकान में रह रहा है या फिर आपके उस भूमि के ऊपर रहकर वो आपको बिना किराए दिए हुए उस भूमि पर रहता है, तो ये अतिक्रमण की कैटेगरी में आता है जिसे अवैध कब्जा कहा जाता है। इसी कब्जे को आपको छुटाना होगा। अगर 12 साल तक यही प्रक्रिया चलती रही तो फिर आप उस भूमि से अपना यानी हक खो सकते हैं। और इस प्रकार के जो कब्जे होते हैं उन्हें ऐसे ही हटाया जाना चाहिए जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 12 वर्ष से पहले पहले उस कब्जाधारी का इलाज हो जाना चाहिए, अन्यथा आप अपना स्वामित्व इस प्रकार की भूमि के ऊपर से खो देंगे। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।